यार सुनियो, तुम तो आला हजरत की बस्ती में बैठे हो, मुफ्ती आजम संभल की सरपरस्ती में बैठे हो, तुम्हें तो सीना ठोक के कहना चाहिए वो तो अल्लाह का फजल है कि मैं तुमसे या रसूल अल्लाह कहलवा रहा हूँ, वरना सोशल मीडिया पे मेरी तकरीर भरी पड़ी है। मैं मथुरा पहुंच जाऊं, वृंदावन पहुंच जाऊं, अयोध्या पहुंच जाऊं, काशी पहुंच जाऊं, और बड़े बड़े पंडित लोग बैठे होते हैं, हम तो उनके दरमियान भी सीना ठोक के कहते हैं पंडित जी हमने तो आपकी किताबों में पढ़ा है, ऋग्वेद में पढ़ा है, यजुर्वेद में पढ़ा है, अथर्ववेद में पढ़ा है, सामवेद में पढ़ा है, किसी में पढ़ा है, भगवत गीता में पढ़ा है, भगवत पुराण में पढ़ा है, भगवत श्लोक में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, वेद में पढ़ा है। पंडित जी कहते हैं क्या पढ़ा है? मैंने कहा हमने पढ़ा है ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। अच्छा देखो कमेटी वालों, मुझे इतना भी कमजोर मौलवी मत समझो, मैं इतना छोटा छोटा नेट के लिए नोट बार बार हाथ नीचे करूंगा। बड़ा मौलवी हूँ, बड़ा नोट हो तो हाथ नीचे करने में अच्छा भी लगता है। ये सब तो आप हमारे नकीब साहब को दे दें, ये ईमानदारी से अपना कमीशन काट के मुझे दे देंगे, है कि नहीं? माशाअल्लाह। ये वैसे भी हमारे जियाउर रहमान भाई के पड़ोसी हैं, और बर्क के बर्क को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नहीं? आपके संबल से जब बर्क की रफ्तार चमकती है तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाता है कोई तो है जो बोलने वाला है। और मैंने जियाउद्दीन से कहा था अपनी सियासत को, अपनी इख्तिदार को कभी भी अपनी जरूरत मत समझना, हुसैन की गुलामी में इस काम को करते रहना, करना तेरा काम है, विधानसभा से लोकसभा तक पहुंचाना ये हुसैन की दुआओं का काम है। सुभान अल्लाह साहब, है कि नहीं? बर्क जब बोले तो पूरा हिंदुस्तान सुने, और जब बिहार का चतुर्वेदी बाबा बोले तो पूरा पंडित जी सुने। सुना दूं? ओए जोर से सुना दूं? छोटा नोट दे के मत सुनना, हाँ वो देना हो तो यूसुफ भाई को देना, बहुत ईमानदारी से कमीशन काटते हैं। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब जब हजरत कारी साहब किबला को देखता हूँ मैं कहता हूँ कितने खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हैं? सुना दूं? सुनाओ कैसे या रसूल अल्लाह कहा जाता है। हमसे एक साहब कहने लगे बनारस की सरजमीन पे, चतुर्वेदी साहब आप कह रहे हैं कि आपने तमाम किताबों में पढ़ा है ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, क्या इतनी सारी बातें लिखी है? मैंने कहा बाबा इससे भी ज्यादा लिखी है। बोले हुसैन पे दो पुराण में है। मैंने कहा बेशक है। बोले हुसैन के नाना का कलमा है। मैंने कहा बेशक है। बोले एक बता दो मैं भी हुसैन की गुलामी के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैंने कहा अगर तुम हुसैन की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ, हुसैन के घर वालों की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाओ, तो संभल का मजमा होगा, फकीर रज़वी होगा, आला हजरत के दरबार का सब होगा, और अपने लोगों के सामने डंके की चोट पे कहेगा किताब उठाओ ना। किताब का नाम अंतिम संदेश था है, लिखने वाले पंडित का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, रहने वाले जनकपुर के हैं, जो हिंदू शास्त्र के मुताबिक सीता का नैहर है, राम का ससुराल है। चलो जनकपुर चलते हैं, किताब उठाते हैं। किताब का नाम अंतिम संदेश था, लिखने वाले पंडित का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। 450 साल पहले पंडित जी से उनके शिष्यों ने पूछा पंडित जी क्या बताइए, वेद में हुसैन है, पुराण में हुसैन है, ऋग्वेद में हुसैन है, यजुर्वेद में हुसैन है, सामवेद में हुसैन है, रामचरितमानस में हुसैन है, अंगिली की सीकी में हुसैन है। पंडित जी ने कहा हाँ हुसैन है। कहा कैसे हुसैन है? पंडित जी ने कहा ऐसे हुसैन है। कहा कैसे हुसैन है? कहा कृष्णोदारन यातमृतमृतम सातम शुद्धिमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम पम पम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा जोर से बोल दो। किसी ने ताली बजाया क्या? ताली अल्लाह का शुक्र अहमद बजाया करो। ताली कौन बिरादरी बजाती है ये देखना है तो मुरादाबाद चले जाओ, और अच्छा देखना है तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, पता चलेगा कौन बिरादरी ताली बजाती है। हम ताली बजाने वाले लोग नहीं, हम लोग मदीने वाले की मोहब्बत में मुस्कुराने वाले लोग हैं।
और ऐसे मुस्कुराते हैं कि सीना ठोक के कहते हैं, और संभल वालों सुनाना मेरा काम है, मोहब्बत से सुनना तुम्हारा काम है। पंडित जी कहते कृष्णोदारणी आदम मर्दम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाह इल्ला लम्बा हरड़े पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? है सब लोग कह रहे हैं समझ गए, जैसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठ गए। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलो लिख के मिनट में समझ गए। हमारे ज़ियाउर रहमान भाई कहेंगे कि हजरत जब आप ही नहीं समझते हैं तो हमको क्या समझाइए। मैं तो कहता हूं कि मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे और सरकार ताजु शरिया फरमाते थे, बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो ओए संभल वालो, अगर कोई छेड़ दे तो। मैंने कहा हुजूर कैसे? का अंधे को उसके घर तक पहुंचा देना यही मसले के आला हजरत है। मैंने कहा हुजूर कैसे? तो सरकार ताजु शरिया ने कहा डंके की चोट पे बताया करो। कृष्णोदारणी आदम मर्दम सातम सुद्धीमा संगम जपूला इलाह इल्ला लम्मा हरड़े पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। आज संभल का नौजवान भी मुस्कुरा रहा है, बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, बुढ़वा भी मुस्कुरा रहा है। क्या मौलाना बुलाया है? यूसुफ भाई ने जबान पंडित की है, चर्चा हुसैन का हो रहा है। ओए जबान पंडित जी की है, मिलाद चर्चा हुसैन का हो रहा है। जबान पंडित जी की है, मिलाद मुस्तफा की हो रही है। मैं कहता हूं दुनिया वालों, यही तो मजहब इस्लाम की हक्कानियत है। ये जो तुम सोशल मीडिया पे गलाजत बकते हो, ये जो सोशल मीडिया पे तुम गलाजत निकालते हो, रब्बे काबा की कसम ये इस्लाम की हकीकत नहीं है। ये तो अकल से पैदल लोग हैं। अगर तुम्हें इस्लाम देखना है तो ब्रायन लारा से पूछो, तो दुनिया का फास्टर गेंदबाज था। ब्रायन लारा कहता है ये सीने का दर्द ठीक नहीं होता था, जब से कुरान को सीने से लगाया है ऐसा लगता है ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। पूछना है तो आर्मी स्ट्रांग से पूछो जो पहली मर्तबा चांद पे गया। पूछना है तो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर से पूछो। पूछना है तो दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी से पूछो। पूछना है तो दुनिया के बड़े बड़े वेल एजुकेटेड से पूछो। पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, वेल एजुकेटेड लोगों, क्वालिफाई लोगों, ए दुनिया के विद्वानों, तुम बताओ ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, उनका बेटा हुसैन कैसा है, उनका लाया हुआ इस्लाम कैसा है। तो आर्मी स्ट्रांग अपने स्टेटमेंट में लिखता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This brought me to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सुभान अल्लाह सुभान। आर्मी स्ट्रांग कहता है हमने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पढ़ा, देखो जिन्होंने पढ़ा है हम उनकी कहानी सुना रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। मैं उन बेचारों से कहूंगा नफरत की दीवारों को हटाओ, एक मर्तबा आमिना के लल्ला का कैरेक्टर पढ़ लो, जोर से जोर से। मैं कहता हूं एक मर्तबा मेरे मुस्तफा का किरदार पढ़ो और एक मर्तबा मेरे हुसैन को पढ़ो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, किताबें बाद में बंद होंगी, जुबान पे मेरे मुस्तफा का कलमा पहले जारी हो जाएगा। सुभान। ये किरदार है मेरे रसूल का, ये किरदार है मेरे हुसैन का। कैसा किरदार? पंडित जी कहते हैं जनकपुर से कृष्णोदारणी आदम मर्दम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से कह दो और मोहब्बत से। आगे वाले तो बोल रहे हैं, पीछे वाले भी हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। फिर से सुनो पंडित जी क्या कहते, कृष्णोदारणी आदम मर्दम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। हमारा नौजवान सोच रहे हैं, हमारे उलमा भी मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं आज तक तो हमने स्वाहा सिर्फ श्राद्ध करने में सुना था, लोगों को सिर्फ बैकुंठ पहुंचाने में सुना था। ये चतुर्वेदी बाबा किसका श्राद्ध कर रहे हैं?
मैं कहूंगा मैं सराहत नहीं कर रहा हूं, गौस पाक का करम, मेरे आला हजरत का फैजान है। मैं इन मंत्रों को पढ़ करके कुफ्र की दीवारों को तोड़ देता हूं और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ देता हूं। कैसे कहते हैं पंडित जी, कृष्ण उदाहरण याद मृदम सातम सुद्दीम संगम जपूला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। पंडित जी कहना क्या चाहते हैं? तो जनकपुर के महाराज कहते हैं अरे हम तो ये कहना चाहते हैं, कृष्ण ने तो गीता में ये बता दिया है, ये बता दिया। ऐ दुनिया वालों सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस ब्रह्मांड के नीचे, इस ब्रह्मांड में ईश्वर का एक दूत जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उनका बेटा होगा जिनका नाम हुसैन होगा। वो कहते हैं उनका बेटा होगा, उनका लाडला होगा, उनका नवासा होगा, उनका नवासा होगा, पुत्री पुत्र होगा, यानी उनकी पुत्री का पुत्र होगा, उनकी बेटी का बेटा होगा, नाम हुसैन होगा। मैंने कहा ओ पंडित जी आगे क्या होगा? पंडित जी कहते हैं क्या बताऊं, उसकी शान ये होगी, उसका मकाम ये होगा, परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा उसके सर को जमीन पर रख दिया जाएगा, और जमीन पर रख करके उसके सरों के ऊपर, उसके मस्तक से ऊपर तलवार रख दी जाएगी, खंजर रख दिया जाएगा, भाला रख दिया जाएगा, संस्कृत की जबान में जिसे शस्त्र कहा जाता है, शस्त्र रख दिया जाएगा। मैंने कहा महाराज जी उसके आगे क्या होगा? वो कहते हैं शस्त्र रखने के बाद भी दुनिया के तमाम जालिम कहेंगे तुम सत्य का साथ छोड़ दो, लेकिन मोहम्मद के पुत्री का पुत्र यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा कहेगा वैकुंठ प्राप्त हुई। दुनिया वालों ये सर कट तो सकता है, लेकिन कलमा ला इलाहा की अजमत को घटाया नहीं जा सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो शायर कहता है पूछिए ना हमसे पूछिए, क्या बताए क्या हुसैन है। पूछिए न हमसे पूछिए, क्या बताएं क्या हुसैन है। फातिमा के लाल हैं हुसैन, अरे जाने मुस्तफा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जंग भी अजीब जंग थी, सर कटा मगर झुका नहीं। जंग भी अजीब जंग थी, सर कटा मगर झुका नहीं। हार हो गई यजीद की, फतेह करबला हुसैन। जरा मोहब्बत से कह दो या हुसैन। अल्लाह सलामत रखी नवाजों को जो आवाज़ें करबला वालों के नाम पे बुलंद हो रही है, जरा इश्क में डूब, वो हाथ उठा के कह दो या हुसैन। मुझे पूरी ईमानदारी से बताना, सही बताना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। इसलिए कि आपका दिल अच्छा है। हुसैन का जिक्र उसको अच्छा लगता है जिसका दिल अच्छा होता है। हुसैन का जिक्र उसको अच्छा लगता है जिसका बाप करबला वालों का वफादार होता है। हुसैन का जिक्र उसको अच्छा लगता है जिसकी माँ सैयदा फातिमा की कनीज होती है। हुसैन का जिक्र उसको अच्छा लगता है जिसके गले में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का पट्टा होता है। और सुनो, इस दौरे पुरफितन में जब यजीदी खुद को यजीदी कहने में नहीं शर्माता, तो संभल वालों हम अपने आप को हुसैनी कहने में क्यों शर्माएंगे? जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या हुसैन। अब सुनो, जितनी मोहब्बत से, जितना मुस्कुरा के तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हें दो चार बातें और बताता हूँ। ये तो मैंने पंडित जी की बात बताई है जिन्होंने कहा था हुसैन की शान ये है कि करबला की सरजमीन पर, करबला की भूमि पर उनके मस्तक को भूमि पर रख दिया गया है और उनके गले पे शस्त्र रख दिया गया है और कहा जा रहा है कि सत्य के रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? कृष्णोतारण्यतम स्वातम सुद्धीमा संग्रह जपूला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं ये सर कट सकता है लेकिन मोहम्मद का नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, हम कलमा ला इलाहा नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी कहते हैं हमने दुनिया में ऐसा योद्धा कोई नहीं देखा, अगर देखा तो सिर्फ एक हुसैन को देखा है।
पंडित जी कहते हैं हमने दुनिया में ऐसा योद्धा किसी को नहीं देखा, हमने ऐसा वीर किसी को नहीं देखा, हमने ऐसा बलवान कहीं नहीं देखा। मैं कहता हूं पंडित जी आपने किसी और की बात क्यों नहीं कर दी, आपने ब्रह्मा विष्णु की बात क्यों नहीं कर दी, आपने किसी और की बात क्यों नहीं कर दी। उन्होंने कहा बात योद्धा की हो रही है, बात बलवान की हो रही है, बात बुद्धिजीवी की हो रही है, बात पहलवान की हो रही है, बात वीर की हो रही है, बात बहादुर की हो रही है, बात सुजातमंद की हो रही है। और बात जब सुजात की आएगी तो भारत का पंडित भी मानता है कि सुजात का अलंबरदार कोई और नहीं हो सकता है, या तो अली हो सकता है या तो अली का बेटा हो सकता है। अल्लाह अकबर। मैंने एक जुमला आपसे कहा था, पहले नबी को पढ़ो, हुसैन को पढ़ो तो पता चलेगा मेरा मुस्तफा कैसा है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही बकबक करते रहोगे, न जाने कैसी कैसी बातें करते रहोगे। लेकिन खुदा की कसम जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा। बरेली के कलंदर ने ऐसे ही नहीं कहा था सबसे औला वो आला। यार जिन्होंने सुना बस वही कहें। फरिश्ते मौजूद हैं, वो तुम्हारे इस अमल को लिखेंगे, कयामत में तुम्हारे ईमान की गवाही देंगे। और जरा सोचो तो सही यार, वो कैसा मंजर होगा रब की अदालत में अगर फरिश्ते गवाही दे दें, रब्बा मैं गवाही देता हूँ ये तेरे मोहम्मद का वफादार है। यार फरिश्ते इतना कहेंगे, रब फरमाएगा कयामत का मैदान है, जो मोहम्मद का वफादार है मेरे मोहम्मद के साथ, मेरे मुस्तफा के साथ, वो भी जन्नत का हकदार है। पढ़ करके बरेली के इमाम ने कहा था, बगैर पढ़े नहीं कहा था। वो बगैर पढ़े कोई कह रहा है कुरान की आयतों को डिसमिस कर दिया जाए, बगैर पढ़े कोई कह रहा है मुस्तफा का चेहरा खूबसूरत नहीं है, बगैर पढ़े कोई कह रहा है ये करबला की जंग दो शहजादों की जंग है, बगैर पढ़े कोई कह रहा है कि इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, बगैर पढ़े कोई कह रहा है इस्लाम अच्छी बात नहीं करता है। लेकिन खुदा की कसम जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद यही कहते हैं सबसे औला वो आला। ओए जिसका अकीदा जितना मजबूत बस वही बोलेगा सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। अपने मौला का प्यारा, आवाज कमजोर आ रही है, अपने मौला का प्यारा। वो पीछे वालों अगर शर्मा रहे हो तो मुझे हैरत है, बात तेरे नबी की चल रही है, उस नबी की जिस नबी की मिलाद जनकपुर के पंडित भी पढ़ते हुए नजर आते हैं। उस नबी की बात हो रही है जिस नबी की मिलाद अयोध्या की सरजमीन पे, अयोध्या की सरजमीन पे गोस्वामी तुलसीदास भी सरयू के तट पे कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? सबसे औला वो आला। मुझे सुनाई कम दे रहा है, सबसे बाला वो आला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हजरत कारी साहब क़िबला अपने मजमे को देखिए, अपने सामईन को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट की गुफ्तगू के बाद भी ऐसा लग रहा है ये हमारा मजमा संभल की सरजमीन पे नहीं, तसव्वुरात में करबला की सरजमीन पे पहुंचा हुआ। जरा बताओ कारी साहब क़िबला को सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। ये मजमा भी अगर बोल दे तो कसम खुदा की मजा आ जाएगा। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। ये जो पढ़ा है ना, जो पढ़ा है मुस्तफा को वो बोल रहा है। क्या कह रहा है? सब चमक वाले उजलों में चमका किए। आए हाय हाय हाय, जो पढ़ा है ना वो कह रहा है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये पढ़ करके बता रहे हैं।